नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा और इस कथा के पाठ से मिलता है सुख और सौभाग्य। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हरतालिका तीज व्रत कथा में बताया गया है कि देवी पार्वती ने इस व्रत का आरंभ किया था। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरितालिका तीज के दिन और प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा का विधान है। देवी पार्वती संग भगवान शिव जी की पूजा करके हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करने और सुनने का नियम है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती की दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनिए, मैं आपके सम्मुख व्रत को कहता हूँ, जो परम गुप्त है। जैसे तारांगण में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतित होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे मन से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में चले गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित
होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मैं तुम्हें अपने मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। तब सखी बोली, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। पार्वती सखी के अनुसार ऐसे ही वन में चली गई। बेटी को घर पर ना पाकर पिता हिमालय ने सोचा कि मेरी बेटी को देवदानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तभी लोग हाहाकार करते हुए पहुंचे और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया या सर्प डस गया, सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त्र नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब तुमने मुझसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।